हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश और आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 25 पढ़ेंगे ऑर्थो का महेश्वरी बुक से। ठीक है, चैप्टर नंबर 25 क्या है? कंजेनाइटल टेलिपस इक्विनो वायरस। ठीक है, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है ये club foot. Club foot is rather vague term which has been used to describe a number of different abnormality in the shape of the foot. But over the year, it has come to synonymous with the commonest congenital foot deformity. ठीक है, club foot जो होता है, club foot एक नाम दिया गया था, is a rather vague term which has been used to describe a number of different abnormality. ठीक है, और इस फुट के शेप पे बहुत सारे एब्नॉर्मलिटी होता है, उसको क्लब फुट नाम दिए। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि इसको एक कॉमन हम एक कंजेनाइटल फुट डिफॉर्मिटी के नाम पे बताए, जिसको बोलते हैं अपन कंजेनाइटल टेलिपस इक्विनो वायरस। ठीक है, क्या है नाम? कंजेनाइटल टेलिपस। ठीक है, CTEV इक्वाइनो वायरस। ठीक है, तो आते हैं अपन इसके रिलेवेंट एनाटॉमी में आते हैं। तो द जॉइंट ऑफ द फुट रिलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर आर द एंकल जॉइंट बिटवीन द टीबिया एंड द टैलस। ठीक है, जो एंकल जॉइंट है या एंकल जॉइंट है वो टीबिया और टैलस के बीच में, ये आपके साथ टैलस है जहाँ पे कोई बोन नहीं रहता, और यहाँ पर टीबिया है। ठीक है, उसके बीच में एंकल जॉइंट रहता है। द सब टैलर जॉइंट बिटवीन द टैलस एंड द कैल्केनियम, आपका जो सब टैलर जॉइंट है जो कि आपको कैल्केनियम और आपके टैलस के बीच में आएगा। और टैलोनेविकुलर जॉइंट, ये देखो, ये रहा टैलोनेविकुलर जॉइंट, ये है ना, एंड द कैल्केनियो क्यूडल जॉइंट। ठीक है, टैलोनेविकुलर और कैल्किनो क्यूबर्ड 25.1 सब टैलर जॉइंट, ये रहा सब टैलर जॉइंट। टैलस और कैल्केनियम के बीच में जो जॉइंट बनता है वो सब टैलर जॉइंट होगा। और आपका जो टीबिया और आपके जो टैलस के बीच में बनता है वो आपका एंकल जॉइंट होगा, और आपका टैलो और नेविकुल के बीच में वो टैलो नेविकुलर जॉइंट होगा। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हम इस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, हम आते हैं अब सीधा नोमेनक्लेचर भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इटियोलॉजी आते हैं। ठीक है, इटियोलॉजी देखो, इसमें ये बता रहा है नोमेनक्लेचर में कि जो नाम है वो कैसा है। ये देखो, इक्वाइनस। इक्वाइनस मतलब क्या है? आपका जो पैर है वो ऐसा हो जाएगा, मतलब जो ये है ना, ये ऐसे स्लाइंट हो जाएगा। ठीक है, पैर इक्वाइनस। ठीक है, इक्वाइनस हो गया। इसका मतलब कैल्केनियस मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, कैल्केनियस। वायरस मतलब इस तरफ आएगा, आपके क्या बोलते हैं, ये वायरस मतलब क्या ना, मिडिल साइड आएगा। वेलगस मतलब आपका टॉर्सल साइड जाएगा, लैटरल साइड जाएगा। कैवस मतलब उठ जाएगा। प्लानस मतलब प्लेन रहेगा। और स्प्ले मतलब आपका जो फिंगर्स है वो गैप जो है बढ़ जाएगा काफ़ी। ठीक है, वो है। तो इक्वाइनस मतलब क्या है? अब आप ना, इक्वाइनस मतलब आप टो में चलोगे। ठीक है, अ हॉर्स हु वॉक्स ऑन अ टो, दिस इज डिफॉर्मिटी वेयर द फुट इज फिक्स्ड इन अ प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, जो फुट है वो प्लांटर फ्लेक्शन में फिक्स हो गया है। अब याद रखना कि आप टो में चल रहे हो इक्वाइनस में। ठीक है, कैल्केनियस मतलब क्या है कि इक्वाइनस का उल्टा। आप क्या कर रहे हो, जहाँ पे ये प्लांटर फ्लेक्शन में था, ये आपका डॉर्सी फ्लेक्शन में फिक्स हो गया है। फिक्स इन डॉर्सी फ्लेक्शन और ये फिक्स इन प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, तो इक्वाइनस और कैल्केनियस। इक्वाइनस मतलब क्या है? आप टो में चल रहे हो। टो में चल रहे हो मतलब आपका जो फुट है वो प्लांटर फ्लेक्शन, मतलब प्लांटर नीचे हुआ और फ्लेक्स हुआ। ठीक है, और ये क्या है? फ्लेक्स हुआ लेकिन डॉर्सल फ्लेक्शन ऊपर हुआ। ठीक है, प्लांटर नीचे, डॉर्सल ऊपर, कैल्केनियस। अब आते हैं वायरस। वायरस मतलब क्या है कि फुट जो है वो इन्वर्ट हो गया है और एडक्टेड हो गया है। ठीक है, ये देखो, वायरस मतलब फुट क्या है, अंदर की तरफ इन्वर्ट हुआ है। ठीक है, इन्वर्ट हुआ है और आपका क्या बोलते हैं, एडक्टेड हुआ है। ठीक है, और वैल्गस मतलब कि आपका फुट जो है वो आउटवर्ड गया है, और जो और एबडक्ट हुआ है। ठीक है, क्या पढ़े अपन? इक्वाइनस पढ़े और कैल्केनियस पढ़े। इक्वाइनस मतलब क्या है कि आप टो के उसमें जा रहे हो, प्लांटर फ्लेक्शन में फिक्स हो गया है। कैल्केनियस मतलब क्या है कि आपका जो डॉर्सल फ्लेक्शन में फिक्स हो गया है आपका। फिर वायरस और उसके बाद आपका वेलगस। ठीक है, वेलगस इसके ऊपर पढ़ते हैं आपको। वेलगस जो था वो लैटरल था, और वायरस मतलब आपका मिडिल था, एल्बो जॉइंट में पढ़ते हैं, एल्बो जॉइंट में। ठीक है, तो वायरस मतलब क्या होता है कि आपका जो टो है ना वो आपका जो इनवर्ड साइड पहुंच गया, इनवर्ड और एडक्टेड हो गया है, और वायरस पे क्या हो गया, आउटवर्ड और
एब्डक्टेड हो गया, ठीक है। अब आते हैं कैवस। कैवस मतलब क्या है, द लॉन्गिट्यूडल आर्क ऑफ फुट इज एग्रेटेड, मतलब कि जो आर्क होता है वो कुछ ज़्यादा आपका दिख रहा है इसमें कैवस में, ठीक है। और प्लानस में आपका कुछ जो आर्क है वो खत्म हो गया, ठीक है, फ्लैट हो गया। और स्प्रे मतलब जो ट्रांसवर्स आर्च है, ये ट्रांसवर्स आर्च है ना, वो ब्रॉड हो गया, वो आपका फ्लैट हो गया, ठीक है। तो ये आपका होता है invariably the foot has a combination of above mentioned deformity, the commonest being equinovarus। equinovarus जो पढ़ रहे अपन congenital CTEV, congenital transverse equinovarus, ठीक है। यही है चैप्टर का नाम, congenital talipes equinovarus। तो बचपन में होता है, कंजेनाइटली कॉज होता है ये। और ये इक्वाइनो मतलब कि आपका इक्वाइनो और आपका वायरस, वायरस मतलब आपका इंटरली रोटेट हुआ है और आपका जो प्लांटर फ्लैक्स है उसमें आ गया, ठीक है। इन द in the vast majority of cases etiology is not known, hence it is termed idiopathic. In other the so called secondary club foot, some underlying cause such as arthrogryposis multiplex congenita can be found, ठीक है। अब आते हैं अपन दो टाइप होते हैं, या तो हमको कॉज पता नहीं है इडियोपैथिक या फिर सेकेंडरी हुआ है, ठीक है। तो इडियोपैथिक क्या है, फॉलोइंग सम थ्योरी, कुछ थ्योरी लगाया गया है, मैकेनिकल थ्योरी। द रेज्ड इंट्रा यूट्राइन प्रेशर, जो इंट्रा यूट्राइन प्रेशर होता है बचपन में, वो क्या करता है, फोर्स करता है फुट को अगेंस्ट द वॉल ऑफ द यूट्रस इन द पोजिशन ऑफ डिफॉर्मिटी, ठीक है। जो आपका इंट्रा यूट्राइन प्रेशर के कारण वो क्या करता है, फुट को फोर्स करता है ताकि वॉल के अगेंस्ट क्या करे, फोर्स लगाए, जिसके कारण जो फुट का जो डिफॉर्मिटी है, पोजिशन है, वो डिफॉर्मिटी टाइप का हो जाता है। ये तो मैकेनिकल थ्योरी हो गया। एक होता है इस्केमिक थ्योरी, ischemia of the calf muscle during intrauterine life due to some unknown factor result in contracture leading to foot deformity, ठीक है। पहला क्या है, मैकेनिकल थ्योरी, दूसरा क्या है, इस्केमिक थ्योरी, और थर्ड क्या है, जेनेटिक थ्योरी। Some genetically related disturbance in the development of the foot have been held responsible for the deformity, ठीक है। कुछ जेनेटिकली डिफॉर्मिटी, कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है जिसके कारण फुट का डेवलपमेंट हो गया। तीन हो क्या, मैकेनिकल, इस्केमिक। इस्केमिक क्या हो रहा है कि आपको जो काफ मसल है उसके इस्केमिया हो जा रहा है इंट्रायूटराइन लाइफ में, जिसके कारण कुछ अन्य फैक्टर के कारण आपका जो फुट है वो कॉन्ट्रैक्चर हो गया है काफ मसल के कारण, या फुट का डिफॉर्मिटी हो गया। इस्केमिया आपका मैकेनिकल, और लास्ट में जेनेटिक, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होगा, आपका पैरालिटिक डिसऑर्डर। इन अ केस वेयर दिस मसल इम्बैलेंस द इन्वर्टेड एंड द प्लांटर फ्लेक्सर आर स्ट्रॉन्गर दैन द एलिवेटर एंड डॉर्सिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो इक्वाइनस वायरस हुआ है ना उसको, तो इक्वाइनस मतलब क्या है कि प्लांटर फ्लेक्स हुआ है, इसमें, और वायरस मतलब क्या है कि इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। तो मतलब आपको जो इसमें क्या हुआ है, प्लांटर का और आपका क्या बोलते हैं फ्लेक्सर का और आपका इन्वर्टर का, इसका वर्क जो है ज़्यादा हो गया है ना, बढ़ गया है एज़ कम्पेयर टू आपके डॉर्सी फ्लेक्सर लोग का और आपका क्या बोलते हैं इन्वर्टर लोग से, ठीक है। तो इसलिए आपका ये आपका क्या बोलते हैं कॉज हो गया है। ये कहाँ कहाँ होता है, पोलियो में हो सकता है, स्पाइना बाइफिडा में हो सकता है, और माइलोडिस्प्लेसिया में हो सकता है, ठीक है, इसमें हो सकता है। और एक क्या है, आर्थ्रोग्रिपोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनाइटा, AMC बोलते हैं उसको, आर्थ्रोग्रिपोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनाइटा। दिस डिसऑर्डर ऑफ डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ मसल, द मसल आर फाइब्रोटिक एंड रिजल्ट इन फुट डिफॉर्मिटी एंड डिफॉर्मिटी एट अदर जॉइंट, ठीक है। ये क्या होता है, ये डिफेक्टिव डेवलपमेंट होता है मसल का, जिसमें मसल जो होता है वो फाइब्रोटिक हो जाता है, जिसके कारण आपका डिफॉर्मिटी होता है, ठीक है। तो क्या पढ़े अपनी इंटोलॉजी में पहले होता है क्या, वो देखोगे आप, है ना। और उसके हम पढ़े कि क्या क्या उसके टर्म होते हैं, इक्वाइनस, कैल्केनियस, वायरस, वेल्गस, कैवस, प्लानस, है ना, ये सब। और सॉरी मैं गला पूरा हो गया। और आपके फिर आते हैं अपन इटियोलॉजी में आते हैं, दो टाइप का है, एक इडियोपैथिक है जिसको हमको पता नहीं है कॉज, दूसरा क्या है सेकेंडरी क्लब फुट। इडियोपैथिक में क्या है, तीन है। पहला मैकेनिकल, इंट्रायूट्राइन लाइफ में क्या हुआ है, इंट्रा यूट्राइन प्रेशर के कारण जो बच्चा है फ्यूटस है उसको फोर्स किया गया कि वो अपने फुट को यूट्राइन के वॉल की तरफ फोर्स करें, जिसके कारण डिफॉर्मिटी हो जाएगा। दूसरा क्या है कि इस्कीमिया हो गया काफ मसल का, जिसके कारण ये आपका कॉन्ट्रैक्चर हो गया है फुट का, ठीक है। तीसरा क्या है, कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम हुआ है जिसके कारण ये फुट का डिफॉर्मिटी हो गया। अब आगे सेकेंडरी में आते, सेकेंडरी में क्या है, कोई डिजीज़ है जिसके कारण क्या हुआ है, प्लांटर फ्लेक्सर का और आपके इन्वर्टर का फोर्स जो काम है ज़्यादा एक्शन बढ़ गया है, और इन्वर्टर का और डॉर्सिफ्लेक्शन का काम को कम हो गया है, जैसे कि पोलियो हो गया, है ना, और आपका माइलोडिस्प्लेसिया हो गया, स्पाइना बिफिडा हो गया इसमें। और दूसरा क्या है, आर्थ्रोग्रिपोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनाइटा, ये भी एक डिफेक्टिव डेवलपमेंट है, डिसऑर्डर है, जिसमें आपका मसल जो है फाइब्रोसिस हो जाता है, फाइब्रोसिस के कारण उसमें डिफॉर्मिटी होता है, ठीक है। आर्थ्रोग्रिपोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनाइटा, आर्थ्रोग्रिपोसिस
मल्टीप्लेक्स कंजेनाइटा। ठीक है, अब आते हैं इसके पैथो एंटोमी में आते हैं। ऑल द टिश्यू ऑफ द फुट, द बोन, जॉइंट, लिगामेंट एंड मसल्स हैव डेवलपमेंटल एब्नॉर्मलिटी। सॉरी, मैं थोड़ा सा गला मेरा वो हो गया। हाँ, तो उसका क्या बोल रही है कि ऑल द टिश्यू ऑफ फुट, द बोन, द जॉइंट, द लिगामेंट एंड द मसल हैव डेवलपमेंट एब्नॉर्मलिटी। ठीक है, तो बोन्स में क्या दिखेंगे, जॉइंट्स में क्या दिखेंगे, मसल टेंडन में क्या दिखेगा, कैप्सूल में क्या दिखेगा, स्किन में क्या दिखेगा। ठीक है, ये उसके पैथो में आएंगे। तो बोन में क्या दिखेगा, बोन जो फुट होगा वो छोटा हो जाएगा दैन नॉर्मल, स्मॉलर दैन नॉर्मल। नेक ऑफ द टैलस इज एंगुलेटेड सो दैट हेड ऑफ द टैलस फेस डाउनवर्ड एंड मीडियली। कैल्किनियम इज स्मॉल एंड कॉन्केव मीडियली। बोन में क्या दिखेगा हमको कि जो फुट का बोन है वो छोटा रहेगा दैन नॉर्मल। जो टैलस का नेक है वो थोड़ा सा एंगल रहेगा। ठीक है, टैलस का नेक थोड़ा एंगल रहेगा। और क्यों, उसके साथ क्या होगा, जो टैलस का हेड है वो नीचे तरफ फेस डाउनवर्ड। ठीक है, जो टैलस का हेड है वो डाउनवर्ड फेस करेगा। ठीक है, अब आते हैं आपके दूसरा क्या है, जॉइंट्स पे क्या दिखेगा हमको, डिफॉर्मिटी क्या होगा, इक्वाइनस, इन्वर्जन, 4 फुट एडक्शन, 4 फुट कैवस। ठीक है, तो इक्वाइनस जॉइंट्स वही है। इक्वाइनस मतलब क्या है कि आपका जो एंकल जॉइंट है, आपके मतलब क्या है, प्लांटर फ्लेक्शन में वो हो गया है, इन्वर्ट हो गया है। आपका 4 फुट का एडक्शन हो गया है। ठीक है, और 4 फुट कैवस हो गया है। कैवस मतलब आपका जो अलोगमेंटल आर्च है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो क्या होगा, कैवस हो गया, 4 फुट का आपका एडक्शन हो गया है, आपका इन्वर्सन हो गया, आपका इक्वाइनस हो गया है। अब आते हैं मसल्स एंड टेंडन्स। मसल ऑफ द काफ आर अंडर डेवलप्ड। ठीक है, जो काफ का मसल है वो अंडर डेवलप हुआ है, जिसके कारण दिक्कत हो रहा है। तो अब इस तरह डीप याद नहीं करते अपन, और सीधा अपन कैप्सूल लिगामेंट में आते हैं। ऑल द लिगामेंटम स्ट्रक्चर्स ऑन द पोस्टीरियर मिडल साइड ऑफ द फुट आर शॉर्टन। इसमें क्या बोल रहा है वो कि जितने भी पोस्टीरियर मिडल साइड जो फुट का है ना, लिगामेंटम स्ट्रक्चर वो शॉर्ट हो गया। ठीक है, कैप्सूल एंड लिगामेंट में। ठीक है, स्किन में क्या प्रॉब्लम दिखेगा हमें, द स्किन डेवलप्स एडेप्टिव शॉर्टनिंग ऑन द मिडल साइड ऑफ द सोल। ठीक है, स्किन में क्या दिखेगा कि जो सोल का मिडल साइड है वो छोटा हो गया है। द स्किन डेवलप्स एडेप्टिव शॉर्टनिंग, है ना, मिडल साइड ऑफ सोल में। और फिर हमको डीप किसेस दिखेगा मिडल साइड में। और सेकेंडरी में क्या दिखेगा, दिस चेंजेस अकर इन द फुट इफ द चाइल्ड स्टार्ट वॉकिंग ऑन डिफॉर्म फिट weight bearing aggregate the deformity callosities and boosted develop over the bony cones on the lateral side of the foot। ठीक है, क्या क्या होगा पैथोएनाटॉमी में, पहले बोन्स पे क्या रहेगा कि जो आपका फुट है, फुट का बोन जो अफेक्टेड साइड में वो छोटा रहेगा दैन नॉर्मल, और जो टैलस का है वो बाहर निकला हुआ रहेगा। और फिर हेड जो है वो टैलस जो हेड जो है बाहर जो एंगल रहेगा, और हेड जो है टैलस का वो डाउनवर्ड फेस करेगा और मिडियली फेस करेगा। ठीक है, और कैल्किनियम भी स्मॉल रहेगा और कॉन्केव रहेगा मिडियली। जॉइंट्स क्या रहेगा, इक्वाइनस, इन्वर्जन, 4 फुट एडक्शन और 4 फुट कैवस। ठीक है, मसल टेंडन में आएंगे तो काफ का मसल जो रहेगा वो आपका अंडर डेवलप रहेगा। ठीक है, और आपका जो कैप्सूल रहेगा, कैप्सूल में आपका क्या रहेगा, जितने लिगामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं पोस्टीरियर मिडल साइड में वो भी शॉर्ट रहेंगे, कैप्सूल शॉर्ट रहेगा। स्किन क्या रहेगा, स्किन जो रहेगा वो वहाँ पे स्किन का शॉर्टनिंग हो जाएगा, बहुत सारे क्रीसेस, डीप क्रीसेस दिखेंगे मिडल साइड में। ठीक है, और आपके सेकेंडरी में क्या दिखेगा कि वही है कि आपको जो बच्चा अगर स्टार्ट कर रहा है, वॉकिंग करना स्टार्ट कर रहा है और वो उसी अफेक्टेड साइड से, तो आपका जो वहाँ पे कैलोसिटी दिखेगा और बूट से दिखेगा। ये तो आपका पैथोएनाटॉमी हो गया, एटियोलॉजी हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्लिनिकल फीचर में। तो क्या दिखेगा, पहले है कि दो द हिस्ट्री डेट्स बैक टू बर्थ, अ चाइल्ड CTV में प्रेजेंट सम टाइम आफ्टर बर्थ ऑफन एज लेट एज एडल्टहुड। ठीक है, पहला क्या है, उसको बर्थ में डिटेक्ट किया गया है, ब्रॉड ड्यूरिंग अर्ली इन्फेंसी, ब्रॉड ड्यूरिंग लेट इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, और ब्रॉड ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड। ठीक है, 4 में डिवाइड किया गया है उसको। वो बर्थ के टाइम पे डिटेक्ट किया अपन, इन्फेंसी के अर्ली में, लेट इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में और लेट चाइल्डहुड में। तो at place where deliveries are conducted by trained medical professional personnel, CTV is detected at the time of routine screening। ठीक है, जो रूटीन स्क्रीनिंग में अपन चेक करेंगे। और अगर अर्ली इन्फेंट से एट प्लेस where deliveries conducted at प्राइमरी हेल्थ सेंटर PSC में, तो चाइल्ड को अपन जनरली बॉट टू हॉस्पिटल अराउंड द एज ऑफ 3 से 6 वीक्स। ठीक है, अर्ली इन्फेंसी में। और लेट इन्फेंसी में क्या होगा, इन दिस केस द चाइल्ड हैज़ रिसीव ट्रीटमेंट अल्सवेयर, कहीं और पर ट्रीटमेंट लिया गया उसका लिया है और डिफॉर्मिटी अकर हो गया है और वो कभी करेक्टेड नहीं हुआ। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री में ये बहुत केस देखा जाता है और लेट में आता है।
abroad during the late childhood. It is not uncommon in developing countries to have a grown-up child or sometimes an adult with glove foot reporting to the hospital for first time. ठीक है, तो अब 4 डिज़ाइन में याद कर लो। अपन एग्जामिन कैसे करेंगे? इन एडिशन टू फूड एग्जामिनेशन अ जनरल एग्जामिनेशन शुड बी कैरिड आउट टू डिटेक्ट एसोसिएटेड मेलफॉर्मेशन इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फूड का करेंगे एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, तो उसमें क्या दिखेगा हम लोग को, फूड का एग्जामिन करेंगे। नॉर्मली द फूड ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड हैज़ बीन डॉर्सीफ्लेक्स्ड अंटिल डॉर्सम टचेस द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्किन ऑफ द टिबिया। देखो ये रहा 25.5। ठीक है, वो क्या होता है, बच्चों का जो रहता है, बच्चों का डॉर्सीफ्लेक्सी रहता है। ठीक है, डॉर्सम अंटिल डॉर्सम टच द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्किन ऑफ द टिबिया। ठीक है, जब तक कब तक, जब अंटिल डॉर्सम, जो डॉर्सम है, ये डॉर्सम है आपका, टच ना कर दे, सॉरी ये डॉर्सम है, ये टच अंटिल द डॉर्सम टचेस द एंटायर एस्पेक्ट ऑफ द स्किन ऑफ टिबिया। दिस इज गुड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द माइल्डर वैरायटी ऑफ फूड। द मोर क्लासिक वन विल हैव द फॉलोइंग फाइंडिंग: पायटल फूड डिफॉर्मिटी अबाउट 60% केस, साइज ऑफ फूड जो है छोटा रहेगा। ठीक है, जो भी पढ़े अपन, फूड जो है इक्वाइनस रहेगा, वायरस रहेगा और एडक्शन रहेगा। ठीक है, हीप जो है छोटा रहेगा साइज़ में, डीप स्किन पीसेस दिखेंगे हमको, बोनी प्रोमिनेंस फील होगा उसमें, और जो आपका आउटर साइड है फूड का वो कॉन्वेक्स रहेगा। ठीक है, कॉन्वेक्स रहेगा। ये हो गया आपका। अब जनरल करेंगे अपन, तो जनरल पे कैसे एग्जामिन करेंगे, किसी पोलियो तो नहीं है उसको, तो पोलियो का अपन देखेंगे। पोलियो में क्यों इक्वाइनस डिफॉर्मिटी दिखता है हम लोग को, जो कि मिमिक कर सकता है क्लब फुट को। ठीक है, और देयर विल बी पैरालिसिस ऑफ सम अदर पार्ट ऑफ लिम्ब, प्रेजेंस ऑफ सेंसरी डिफेक्टेड पॉइंट, अंडरलाइंग न्यूरोलॉजिकल कॉज। ठीक है, ये सब देख लेंगे अपन। उसमें डिजीज देखेंगे अपन कि उसको सिस मल्टीप्लेक्स कंजेनिटल तो नहीं हुआ है, उसको पोलियो तो नहीं हुआ है, वो देखेंगे। अब डायग्नोस कैसे करेंगे, ये बहुत इजी होता है। केस प्रेजेंटिंग सून आफ्टर बर्थ, इन दोज प्रेजेंटिंग लेट, सेकेंडरी कॉज ऑफ टेलिपस इक्वाइनोवायरस डिफॉर्मिटी मस्ट बी एक्सक्लूडेड। एक्सरे में देखेंगे अपन, फूड का आर डन एपी और लेटर में विद द फूड इन वॉट एवर करेक्टेड पॉसिबल पोजिशन पॉसिबल। जिसमें क्या देखेंगे हम लोग को, जो टैलो कैलकुलेट एंगल है वो एपी लेटर व्यू, वो नॉर्मल फूड आर मोर देन 35 डिग्री। ठीक है, तो पर सिटी में क्या रहेगा, कम हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, जो टैलो कैल्कोनियन रहता है, टैलो कैल्कोनियन, उसका जो एंगल है वो 35 डिग्री रहता है, मगर सिटी में क्या होता है, इसमें कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। तो याद रखना, इसको क्या बोलते हैं अपन, काइट्स एंगल बोलते हैं। जो एंगल बनता है टैलो और कैल्कोनियम के बीच, उसको बोलते हैं अपन काइट्स एंगल। ठीक है, जो कि 35 डिग्री का होता है नॉर्मली, काइट्स एंगल। ठीक है, अब ट्रीटमेंट क्या देंगे अपन, प्रिंसिपल ट्रीटमेंट क्या रहेगा कि अब ट्रीटमेंट क्या रहेगा कि हमको करेक्ट करना है डिफॉर्मिटी को और मेंटेन करना है उसको। ठीक है, तो पहला आएगा नॉन ऑपरेटिव मेथड आएगा, फिर ऑपरेटिव मेथड आएगा। नॉन ऑपरेटिव मेथड कभी बड़ा दिया, हम हमसे शॉर्ट में पढ़ेंगे उसको, और फिर उसके बाद जो देखते हैं क्या है। ठीक है, नाम पढ़ेंगे अपन, इतना लिख नहीं पाएंगे अपन। तो नॉन ऑपरेटिव मेथड में क्या है, फॉलोइंग द नॉन ऑपरेटिव मेथड, मैनिपुलेशन अलोन। ठीक है, इन अ न्यू बॉर्न मदर इज टॉट टू मैनिपुलेट द फूड ओवर आफ्टर एवरी फीड। द फूड इज डॉर्सीफ्लेक्स्ड एंड इवर्टेड एज शोन इन फीड 25.7. While manipulating, the sufficient pressure should be applied by a person so as to blanch her own finger. This pressure should be maintained for about 5 seconds and this is repeated several times for a period of roughly 5 minutes. Minor deformity are usually corrected by this method alone. ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, एक प्रेशर लगाएंगे, माँ को बोलेंगे कि आप हर खाने के बाद उसको डॉर्सीफ्लेक्स रहता है तो आप उसको प्रेशर लगाना ताकि वो डॉर्सीफ्लेक्स ना रहे, वो नीचे आते हैं। ठीक है, और अपन क्या करेंगे, जैसे पीओपी की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर थोड़ा सा मॉडरेट सी डिफॉर्मिटी है, हम क्या करेंगे उसमें पीओपी भी लगा देंगे। इन दिस मेथड द सर्जन मैनिपुलेट्स द फूड आफ्टर सेडेटिंग द चाइल्ड। द फूड इज देन हेल्ड इन द करेक्टेड पोजिशन विद द प्लास्टर कास्ट। देयर आर 2 फिलोसफी, 2 होता है, एक काइट्स फिलोसफी, एक पॉजिटिव फिलोसफी। ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर अपन आते हैं ऑपरेटिव मेथड में आते हैं। तो अपन क्या पढ़े नॉन ऑपरेटिव में क्या पढ़े अपन, पहला क्या है कि मैनिपुलेशन। ठीक है, जिसमें माँ का काम रहेगा, इसमें माँ प्रेशर लगाएगी उसको हर खाने के बाद। और दूसरा क्या है आपका मैनिपुलेशन एंड पीओपी, इसमें क्या करेगा सर्जन जो है वो करेगा। ठीक है, अब आते हैं अपन ऑपरेटिव मेथड में। इन मोर सीवियर डिफॉर्मिटी विच आर नॉट करेक्टेड बाई कंजर्वेटिव मेथड, अगर जो ठीक नहीं होता कंजर्वेटिव मेथड से, तो उस पर क्या करेगा अपन, सॉफ्ट टिश्यू का रिलीज ऑपरेशन करेंगे, मे बी सफिशिएंट इन यंगर चिल्ड्रन बट बोनी ऑपरेशन आर रिक्वायर्ड इन ओल्डर चिल्ड्रन। पहला क्या है, पोस्टीरियो मीडियल सॉफ्ट टिश्यू रिलीज। ठीक है,
दिस ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ रिलीजिंग द टाइट सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर, जो टेंडन लिगामेंट कैप्सूल को टाइट हो गया उसको अपन रिलीज करेंगे ऑन द पोस्टीरियर एंड मिडल साइड में, ठीक है, पोस्टीरियर और मिडल साइड में टाइट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना बस क्या है कि पोस्टीरियर मीडियल सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, क्या है, पोस्टीरियर और मिडल साइड में हम क्या करेंगे, सॉफ्ट टिश्यू का रिलीज करेंगे, ठीक है, जो भी लिगामेंट है, टेंडन है, टाइट है, उसको रिलीज कर देंगे ताकि वो थोड़ा सा ठीक हो। और फिर उसका ये कहाँ क्या होता है सब पढ़ने की जरूरत नहीं, लिख नहीं पाएंगे हम उसको उतना एग्जाम में, ठीक है। अब आते हैं लिमिटेड सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, ठीक है। इन सब केसेस ऑफ फूड रिमेन्स पार्शियली करेक्टेड आफ्टर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एंड ओनली लिमिटेड सॉफ्ट टिश्यू रिलीज मीन्स सफिशिएंट एज शोन बिलो, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद कुछ थोड़ा सा बस बचा रहता है, ठीक नहीं होता तो अपन लिमिट करेंगे उसको, ज़्यादा उसको नहीं करेंगे। फॉर रिकरेंस अलोन फॉर पोस्टर रिलीज करेंगे, फॉर एडक्शन अलोन मिडल रिलीज करेंगे, ठीक है। तो उसको इक्वाइनस हो गया है तो फिर पोस्टर रिलीज करेंगे ताकि नीचे आ जाए, अगर आपका एडक्शन हो गया है उसको मिडल रिलीज करता है कि वो लेफ्ट साइड आ जाए, ठीक है। और फिर कैवस के लिए प्लांटर रिलीज कर देंगे अपन। अब आते हैं टेंडन ट्रांसफर, ठीक है। लिमिटेड हो गया सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, लिमिटेड सॉफ्ट टिश्यू रिलीज और टेंडन ट्रांसफर। इन सब केसेस टिबियालिस एंटीरियर एंड टिबियालिस पोस्टीरियर, जो कि बहुत इन्वर्टर है फुट का, में एक्सर्ट डिफॉर्मिंग फोर्स अगेंस्ट द वीक इन्वर्टर पैराडाइम में, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इसमें कि अपन मसल को दिस मसल इम्बैलेंस में बी करेक्टेड बाय ट्रांसफरिंग द टिबियालिस एंटीरियर टू द आउटसाइड ऑफ द फुट वेयर एक्ट एज इन्वर्टर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जो टिबियालिस एंटीरियर है जो कि इन्वर्टर रहता है उसको अपन आउटर साइड लगा देंगे ताकि वो इन्वर्टर तरह काम करे, ठीक है। अब आते हैं टॉर्नर ऑस्टियोटोमी। ये क्या था आपका, टेंडन का ट्रांसफर कर दिए। टॉर्नर ऑस्टियोटोमी इसमें क्या करेंगे भाई, ये ओपन वेज होता है, ऑस्टियोटोमी होता है कैल्किनियम, ठीक है। इसमें आप वायरस को हिल को ठीक कर सकते हो, बस इतना काफ़ी है, अब उतना डिटेल बनने की जरूरत नहीं है। और फिर ये तो ठीक कर दिया अपन, अब उसको मेंटेन कैसे करेंगे। तो एक आता है CTV स्प्लिंट आता है, ठीक है, जो उसको प्लास्टिक रहता है वो मेड ऑफ प्लास्टिक, जो आप उसको क्या करेगा उसी पोजिशन में करेक्ट में रखे रहेगा। एक आता है डेनिस ब्राउन स्प्लिंट आता है, CTV शू आता है, ठीक है। आप इजरो टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये रहा ट्रीटमेंट प्लान रहा, अपन को एट द एंड तो फ्लो चार्ट ही बनाना है क्योंकि एग्जामिनर को वही पसंद आता है। तो एग्जामिन करेंगे टू रूल आउट न्यूरोमस्कुलर कॉजेस, तो कोई न्यूरोमस्कुलर कॉजेस नहीं हुआ है, मतलब कि उसको इडियोपैथिक क्लब फुट है, फ्रेश केस है बर्थ के टाइम पे और ओल्ड है अगर, तो फ्रेश पे क्या करेंगे अपन पॉन्सेटिव मेथड लगाएंगे फॉर सीवियर कास्टिंग, तो 3 हफ्ते के लिए कास्टिंग कराएंगे। उसको फिर पर्टिकुलरनेस टेंटोमी कराएंगे टेंसोकाइलिस का, अगर अचीव हो गया तो मेंटेन करेंगे स्प्लिंट को, और स्प्लिंट को नाइट पे शू लगाएंगे उसको, और 10 से 12 सेकंड फॉलो करेंगे, फिर प्रोग्रेस वेल हुआ तो बधाई हो, ठीक है। अगर करेक्ट नहीं हुआ 4 से 6 महीने का करेक्ट नहीं हुआ तो ऑल डिफॉर्मिटी लेफ्ट, ओनली इक्वाइनस लेफ्ट, ओनली हील लेफ्ट, तो ऑल डिफॉर्मिटी लेफ्ट है तो सीधा अपन क्या करेंगे वही सॉफ्ट टिश्यू का रिलीज कराएंगे। अगर इक्वाइनस है तो अपन पोस्टर रिलीज कराएंगे, अगर वायरस लेफ्ट है तो अपन डाउनर ऑस्टियोटोमी कराएंगे अपन, ठीक है। अब आते हैं ओल्ड में आएगा तो क्या करेंगे 3 से कम है तो सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करेंगे। 4 से 8 में इवांस ऑपरेशन, वेज ट्रैकोस्टोमी, ट्रिपल आर्थोडेसिस, इलिजार्फ टेक्निक, ये सब कर सकते हैं अपन, ठीक है। बस खत्म हो गया। तो पहले और रिवाइज कर लेते हैं इसको मोटा मोटा, एग्जाम में लिखना है पंजाब से। तो पहले होता क्या है वो देखते हैं। इसमें क्या होता है आपका, ये आपका क्लब फुट के नाम से जाना जाता था इसको। क्लब फुट क्या था कि बहुत सारी डिफॉर्मिटी होता है क्लब फुट के, उसमें सब में क्लब फुट आ जाता है। तो बाद में इसको क्या बोल दिया अपन, एक पर्टिकुलर फुट का जो होता है कंजेनाइटल टैलिपस इक्वाइनस वायरस, ठीक है। तो इक्वाइनस मतलब क्या होता है कि आपका जो वो है प्लांटर फ्लेक्स हो गया है ना फुट, और वायरस मतलब क्या है कि आपका ये इन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो ये इसमें वही दिखता है हम लोग को, और एडेक्टेड हो गया है, ठीक है। तो अब फिर आते हैं पर इटोलॉजी में आते हैं। इटोलॉजी में क्या है, तो इटोलॉजी था इसका पहला था कि इडियोपैथिक हमको नहीं पता, 3 टाइप हो सकता है, या तो आप बच्चा जो है इंटरव्यूटेड लाइफ में फोर्स किया गया उसको इंटरव्यूटेड प्रेशर के कारण, तो उसको बच्चा यूट्रिन वॉल में मारा है उसको अच्छे से, ठीक है। तो उस पर क्या हुआ आपका फूड का डिफॉर्मिटी हो गया। दूसरा क्या है कि कुछ जेनेटिक कुछ हुआ है उसके कारण हो सकता है। और तीसरा क्या है कि जो काफ का मसल है वो अंडरडेवलप हुआ जिसके कारण आपका कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जिसके कारण आपका डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। ये तो क्या आपका इडियोपैथिक। अब सेकेंडरी में क्या है, कोई डिजीज़ हो गया है जिसके कारण क्या हुआ है
जो इन्वर्टर है और जो एडेक्टर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, और इन्वर्टर जो है और एडेक्टर जो है वो वीक हो गया है, ठीक है। जैसे पोलियो हो गया, और आपका एथ्रोग्रिप्सोसिस हो गया, मल्टीप्लेक्स कंजंटा एएमसी हो गया, ठीक है, एएमसी में, ठीक है, ये सब में आपका दिखता है। ये हो गया एटियोलॉजी हो गया। अब आते हैं पैथोलॉजी में आते हैं, तो बोन्स में, जॉइंट्स में, आपके स्किन में, आपके लिगामेंट कैप्सूल में, ये सब देखेंगे। बोन्स में क्या रहेगा कि बोन्स आपका बहुत छोटा रहेगा, है ना, फुट का छोटा रहेगा नॉर्मल से। जो नेक है टैलस का वो बाहर निकला हुआ रहेगा, ठीक है, और आउटवर्ड रहेगा। जॉइंट्स क्या रहेगा, जॉइंट्स जो है आपका वही जो बड़ेपन इक्वानस रहेगा, इन्वर्जन रहेगा, एडक्शन रहेगा, और आपका क्या 4 फुट का कैवस हो जाएगा, ठीक है, कैवस आपका 4 फुट का एडक्शन, आपका क्या बोलते हैं इन्वर्टेड, है ना, इक्वाइनस, वायरस, ये रहेगा। अब आते हैं मसल टेंडर में, क्या रहेगा कि जो मसल काफ है वो अंडर डेवलप रहेगा। कैप्सूल जो है वो उसमें भी आपका शॉर्ट होगा, इसका कैप्सूल, है ना, लिगामेंट स्ट्रक्चर वो रहेगा, कैप्सूल शॉर्ट होगा। और स्किन क्या रहेगा, स्किन क्या रहेगा, जो मिडिल साइड में वो शॉर्टन रहेगा, आपको डीप क्रीज दिखाई देगा, ठीक है, और लेटरल साइड से। अब आते हैं इसका सेकेंड में, क्या रहेगा कि चाइल्ड जो है वो चलने लगेगा, वॉक करने लगेगा, तो उसको दिक्कत होगा वहाँ पे डिफॉर्मिटी साइड में, ठीक है। और फिर आते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं, तो वही है, या तो बर्थ के टाइम डिटेक्ट हुआ है, या बर्थ के अर्ली इन्फेंसी, और अर्ली इन्फेंसी में हुआ है, फिर लेट इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेट चाइल्डहुड में हुआ है, ठीक है। अब आते हैं एग्जामिनेशन आएंगे, तो एग्जामिनेशन में क्या करेंगे अपन, फूड का एग्जामिन करेंगे। तो बायोटर फूड रहेगा, साइज ऑफ फूड छोटा रहेगा, इक्वानस रहेगा, वायरस रहेगा, वही सब रहेगा, जो अपन दिखता है ना वैसे दिखेगा हम लोग को एग्जामिनेशन में। और फिर हम लोग को क्या बोलते हैं डायग्नोस करेंगे, तो एक्सरे में हमको दिख रहा है, एक्सरे में क्या रहेगा, जो कैट्स एंगल होता है, जो क्या रहता है टैलस का और कैल्केनियम का, है ना, टैलस और टैलो कैल्केनियम जो एंगल बनता है वो 35 डिग्री बनता है, लेकिन CT में क्या रहेगा 35 डिग्री से कम रहेगा, ठीक है, तैयार रखना, कैट्स एंगल याद रखना। और ट्रीटमेंट क्या है, दो ट्रीटमेंट है, कंजर्वेटिव है, एक ऑपरेटिव है। कंजर्वेटिव क्या है, दो है, एक मैनिपुलेशन, एक मैनिपुलेशन विद POP, ठीक है। और ऑपरेटिव में क्या है कि अगर मैनिपुलेशन से ठीक नहीं हुआ है तो ऑपरेटिव करेंगे अपन, जैसे कि आपका इलिज़ेरो टेक्निक हो गया है, ठीक है, आप सॉफ्ट टिश्यू को रिलीज़ किए हो, आप लिमिट किए हो सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ को, ठीक है। और फिर आप क्या क्या बोलते हैं टेंडन को ट्रांसफ़र कर दिए हो, है ना, और डॉलर्स ऑस्टोमी कर दिए हो, बोन ग्राफ्ट कर दिए हो, ठीक है, ये सब हो जाएगा। और मेंटेन कैसे करेंगे, CTV स्प्लिट लगा देंगे, CTV शू लगाएंगे अपन, है ना, और डेनिस ब्राउन स्प्लिट लगा देंगे, ठीक है, ये सब हो जाएगा। ट्रीटमेंट कर दिए, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होता है आपका। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बोन ट्यूमर, ठीक है। थैंक यू।